ये है उम्र 48 साल। इनका अभी 4 दिन पहले हमने बाईपास सर्जरी किया था और आज हम इनको घर भेज रहे हैं। इनका जो बाईपास हुआ था उसे बोलते हैं टोटल आर्टेरियल बीमा बाईपास। आइए समझते हैं बीमा बाईपास क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, हार्ट सर्जन। देखिए, बाईपास सर्जरी में जो नसें इस्तेमाल की जाती हैं वो मरीज के शरीर से ही ली जाती है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है। अब हर नस की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग लाइफ होती है। लाइफ यानी उस नस में दोबारा ब्लॉकेज आने के कितने चांसेस हैं या कितने टाइम बाद उसमें दोबारा ब्लॉकेज आ सकती है। ऐसे में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ नसें 5 से 10 साल चलती हैं, कुछ नसें 15 से 20 साल चलती हैं और कुछ नसें 25-25 साल तक भी बिना ब्लॉकेज के चलती रहती हैं। इस मरीज में हमने लीमा और रीमा का इस्तेमाल किया। स्टडीज में, रिसर्च में ये देखा गया है कि ये दोनों नसें सबसे अच्छी क्वालिटी की होती हैं और अगर इनका इस्तेमाल बाईपास सर्जरी के लिए किया गया है तो ये 25-25 साल तक भी बिना ब्लॉकेज के काम करती रहती है। लीमा यानी लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी और रीमा यानी राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ये दोनों नसें पसलियों के पीछे होती हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। रिसर्च में ये देखा गया कि अगर इन दोनों नसों का इस्तेमाल किया है तो ये दोनों नसें बिना ब्लॉकेज के बहुत अच्छे टाइम तक चलती हैं, प्लस इनसे मरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेहतर हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये दोनों नसें इतनी अच्छी हैं तो सारे ही मरीजों में जिनका बाईपास होना है उनमें इन दोनों नसों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मरीज की उम्र बहुत ज्यादा है, अगर मरीज की छाती कमजोर है या हड्डी यानी स्टर्नम गल गई है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे बोलते हैं, या फिर मरीज का हार्ट का फंक्शन बहुत कम हो चुका है। कभी कभी जो बाईपास, जो दिल की ब्लॉकेजेस हैं वो इतनी खराब होती हैं कि हम इन नसों को नहीं लगा पाते। ऐसी कंडीशंस में ये भी देखना पड़ता है कि एंजियोग्राफी में हार्ट की ब्लॉकेज कितनी है और कैसी है। प्लस डायबिटीज, अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें इन दोनों नसों का इस्तेमाल करने से मरीज को फायदा कम लेकिन नुकसान ज्यादा होता है। नुकसान किस तरीके से हो सकता है? अगर इन दोनों नसों का इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, ऑपरेशन के बाद छाती की हड्डी कमजोर होने का या हड्डी ना जुड़ने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर इमरजेंसी में इन दोनों नसों का इस्तेमाल किया जाए और पेशेंट का बीपी, प्रेशर बहुत कम चल रहे हैं तो ग्राफ्ट फेलियर का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए रूटीनली इन दोनों नसों का इस्तेमाल करने से पहले पेशेंट की प्रोफाइल देखना, ये देखना कि ये दोनों नसों का इस्तेमाल करने से पेशेंट को फायदा ज्यादा होगा, तभी इन दोनों नसों का इस्तेमाल करना ठीक होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।